ये हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने सबने अभी सुना होगा, बहुत ज़्यादा बात चल रही है अतुल सुसाइड केस, जो उस पर कोर्ट केस चालू था और उसकी वजह से उसने सुसाइड कर दिया। तो ना यहाँ पे मैं ना कुछ बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ी कि मर्दों को न्याय नहीं मिलता है, और जो न्याय है वो लेडीज़ की तरफ से ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पढ़ी। देखो, मेरा भी केस चालू है और वो जो इस स्टेज क्या बोलते हैं, मेंटल जो हेल्थ से वो पास हो रहा था, वैसे ही मेरा भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि गलत दी गई है। मतलब बोले तो यहाँ पे मैं बात ना मर्द की करूँगी ना औरत की करूँगी। यहाँ पे बात होगी विक्टिम की, जो एक्चुअल में सफ़र कर रहा है प्रॉब्लम्स को। बहुत से लोग होते हैं जो सही होते हैं, उसके बावजूद भी उनको सफ़र करना पड़ता है, वो फिर चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो वहाँ पे अतुल के साथ बहुत गलत हुआ, वैसे ही सेम मेरे साथ, मेरे पे भी इतने गलत गलत एलिगेशंस डाले हुए हैं, गलत गलत सारी चीज़ें लिखी हुई है। वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुझे वो प्रूफ करने में मेरी नानी याद आ जाने वाली है कि मैं सही हूँ। पर इसमें बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो कोर्ट के जो केसेस होती है ना, वो जल्दी से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। ज़्यादातर डिवोर्स आप देखिएगा तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बाहर ही निपटा देते हैं, सिर्फ कोर्ट में डिवोर्स के लिए ही बातचीत होती है। अदरवाइज सब चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है। क्योंकि मैंने जब बताया था कि मुझे कोर्ट में बुलाया था, मेरी जब क्वेश्चन आंसर हुए, वो उस बात को 2 महीना हो गया। उसके बाद मैं 2 बार जाके आई, पर अब तक उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ डेट मिल रही है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या ना, कोर्ट के केसेस में जल्दी से कोई भी फैसला नहीं आता है। कोर्ट के केसेस चलते ही रहते हैं, सिर्फ डेट्स पे डेट्स मिलती रहती है, चलते ही रहते हैं। और अतुल ने जो किया वो तो बहुत ही गलत था। उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी के एलिगेशन लगाने से हम वैसे नहीं हो जाते, हम जो है वैसे ही रहेंगे। और मेरा मैं इस टाइप के वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव ही वही है कि जो मेरे जैसा है, मेरी तरह, चाहे लेडीज़ है या जेंट्स, जो भी है, जो एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं डिवोर्स के लिए और उन लोगों को अभी तक चुकादा नहीं मिला है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है, बहुत धीरज रखनी पड़ती है, तब जाके कुछ फैसला आता है। और मेरे केस में तो ऐसा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी कुछ हो नहीं सकेगा, क्योंकि होना होता तो मैं 10 साल इंतज़ार नहीं करती ये सारी चीज़ों की। मेरा हो चुका होता है डिवोर्स अब तक, लेकिन नहीं हो रहा है, तब जाके मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मुझे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे अच्छे से न्याय मिल जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना मैंने कोई भी ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाए उसके ऊपर गलत। जो चीज़ मेरे साथ हुई थी, जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, वही सारी चीज़ें मैंने डाली हुई है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने सब गलत। तो इसमें ना क्या होता है पता है, जो एक्चुअल में गुनाह किया होता है ना, जिनकी वजह से ये सारा झमेला खड़ा हो जाता है, वो लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो हम सीधे साधे जो लोग होते हैं उसको फंसा देते हैं, कंप्लीटली फंसा देते हैं। और वो लोग बे भाई पैसा दे के छूट जाते हैं, ये वो, या थोड़े कम पैसे लेके छोड़ देंगे। ऐसे सिचुएशन में अच्छे अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हैं, उस टाइप का कुछ होता है। पर हिम्मत नहीं आनी चाहिए। एक तो सबसे पहले सुसाइड तो नहीं करना चाहिए। सुसाइड करना मतलब उसकी मेंटल हेल्थ क्या कौन से लेवल पे गई होती, क्योंकि खुद को मार देना उतना आसान नहीं होता है, नहीं होता है आसान। मतलब बेरहम बन जाएंगे तभी हम खुद को मार सकेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते। क्योंकि और मेरा तो एक ही है कि भाई सुसाइड क्यों करना है, लड़ लो, लड़ रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, एलिगेशंस डालेंगे, झूठा हमें साबित करेंगे, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। लेकिन जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, और इतने सारे डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, पता नहीं शादी के 2 साल भी नहीं होते और सब डिवोर्स ले रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता है कि तुम एडजस्ट करना चाहिए। मेरी शादी को 23 साल होने आए, 23-24 साल, तब जाके अब मैं डिवोर्स ले रही हूँ। और मुझे ये डिवोर्स का डिसीजन लेने के लिए मैंने पूरे 10 साल निकाले।
10 साल निकाले तब जाके अब मैं अभी भी इतनी मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि वो सोचा ही नहीं होता है ना हमने। जब शादी करते हैं तो हम ये सोच के थोड़ी ना शादी करते हैं कि भाई उसके साथ नहीं जमा तो मैं अलग हो जाऊंगी, डिवोर्स ले लूंगी। वो नहीं सोचते। हम लोग शादी करते हैं यही सोचते अपना घर बसाएंगे, हस्बैंड के साथ रहेंगे, खुशी खुशी फैमिली आगे बढ़ेगी। वैसा नहीं होता है। मैं तो यही सोच के किया था शादी की, आगे बढ़ेंगे खुशी खुशी। पर जो कोर्ट के चुकादे होते हैं ना वो बहुत देरी से आते हैं, बहुत ही टाइम स्पेंडिंग है। और अभी मुझे खुद को नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि लास्ट जब उनके जज ने, उनके वकील ने जब मुझसे सवाल पूछा था तो वैसे बोले थे कि अभी के जो सवाल है वो इनको अभी से चौकन्ने हो जाएंगे। क्या ही चौकन्ने हो जाऊंगी मैं, चौकन्ने हो जाएंगे और प्रिपेयर होके आएंगे। क्या ही प्रिपेयर होना है, क्या ही चौकन्ना होना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछोगे, इनकम क्या है, किसके साथ घूमते हो, क्या नहीं, क्या, यही सारी चीज़ें पूछेंगे। और तो क्या ही पूछ लोगे तुम। मर्डर तो मैंने किया नहीं कि मैं चौकन्नी हो जाऊंगी और प्रिपेयर हो जाऊंगी। मुझे तो जो हुआ है मेरी लाइफ के साथ, मेरे साथ जो घटा है वही चीज़ तो मुझे बोलनी है। मुझे कोई झूठ तो बोलना है नहीं। जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो मुझे सिर्फ बतानी है, जो मैं बताऊंगी। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। जो चीज़ मैं फील करती हूँ, जो चीज़ मुझे रियलाइज होती है या मुझे हर्ट करती है, वो मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मेरा प्रॉब्लम वो है, अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, यही प्रॉब्लम है। और वही डर रहता है, डर है मुझे, वही चीज़ का डर है, और कोई इतना डर नहीं है। तो इसलिए मेरे को डर लगता है कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, कह पाऊंगी कि नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट है। और झूठ तो माय गॉड, उन्होंने PhD करके रखी हुई है झूठ बोलने में, तो वो तो आसानी से सब में आराम से वो जो क्रॉस आउट हो जाओगे। और मेरा वकील तो मुझे इतना डांटता है ना, मुझे बोलता है कि तू थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। तो कैसे करूँ गुस्से पे कंट्रोल? उसकी शक्ल देख के दिमाग पे मैं ना हाइपर हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। और वो मुझे डांटते हैं कि ऐसे नहीं कोर्ट में पेश आते हैं। वो मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे काम बात करनी है, थोड़ा सा भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, सारे सवालों के जवाब तुम्हें शांति से देना है। पर मैं नहीं दे पाती, मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि इन लोगों को देख के दिमाग की दही बैंड बज जाती है मेरी, सच्ची बताती हूँ। अब मुझे अब वापस डेट आ रही है। जैसे जैसे बताती हूँ ना, जैसे जैसे डेट आती रहती है ना, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है और मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूँ मैं। अभी क्या करती हूँ, मैं मिरर के सामने खड़ी रहती हूँ और थोड़ा सा जो स्पीच होती है मेरी, हम लोग कैसे ना ऐसे नॉर्मल बात कर लेते हैं, तो कोर्ट में वैसे नॉर्मल नहीं बोलना होता है। कोर्ट की लैंग्वेज अलग रहती है, अलग तरीके से बोलना होता है, तो वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो मैं अभी धीरे धीरे मिरर के सामने खड़ी रह के प्रैक्टिस करती हूँ कि किस तरीके से मुझे जज के सामने पेश आना है, मेरे अपने आप को, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें माइंड में घुसा रही हूँ। जब अतुल का केस मैंने देखा ना, मैंने आई फील सो बैड, मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई तुम इतना सा लड़ लेते, या तो शायद तुम्हें पैसे ही देने पड़ते ना, उसके लिए क्यों सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, तुम्हारी बीवी की वजह से अपने माँ के लिए या अपने पापा के लिए नहीं सोचा कि उन पे क्या बीतेगी जब तुम ये स्टेप लोगे, तो क्या उन पे बीतेगी। बीवी से ज़्यादा बढ़ के तो माँ बाप से बढ़ के तो बीवी नहीं थी ना। तो सुसाइड करना कंप्लीटली बेवकूफ़ी वाली बात है, सच बताती हूँ। और ऐसा तो नहीं था कि उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। वो अच्छा खासा जॉब करता था, अच्छा सा खासा कमाता था। और हर एक, मैं तो सच बताती हूँ, हर एक की शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ नहीं कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते ही है। सबको रहते हैं, सबको रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा कि हाँ मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत ही हैप्पीली जा रही है। नहीं, सबको प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि दो लोगों के विचार सेम नहीं होते हैं। दो लोगों में आपस में मनमुटाव या झगड़ा रहने वाला ही है, लेकिन उसको कैसे हमें हैंडल करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब केस डाला ही है तो भगवान पे भरोसा रखो ना। क्या होता, जेल हो जाती, और क्या होता, कुछ नहीं होता है। मैं अभी आप लोगों के साथ इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मैं खुद को हिम्मत दे रही हूँ ये सब बोल बोल के, कि मैं अंदर से जो डरी हुई हूँ
वो बाहर निकले, मेरा डर बाहर निकल जाए, मैं स्ट्रांग हो के जाऊँ। और सच्ची जब भी मैं लास्ट टाइम भी मेरा जब डेट था, आप नहीं बिलीव करोगे, पसीना, इतनी ठंडी वहाँ पे ठंड है अहमदाबाद में, मुझे पसीना छूट रहा था, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, अंदर से एंजाइटी, अंदर से ऐसे सांस लेने को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी भी सोचती हूँ ना, ये देखिए सारा मेरा हाथ ना नकली हो चुका है, अंदर से साथ नहीं होता है, इतनी एंजाइटी हो जाती है, इतना टेंशन हो जाता है कि क्या ही सवाल पूछेंगे, मैं क्या ही जवाब दूंगी, सही जवाब दूंगी कि नहीं दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि बीती हम पे है, गलत हमारे साथ हुआ है, उनके साथ तो कुछ गलत हुआ नहीं, उन्होंने तो गलत किया है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत मेरे साथ हुआ है तो मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि नहीं, वो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली चीज़ लगती है। जब से आई हूँ अहमदाबाद से बीमारी हूँ, ठीक भी नहीं हो पा रही हूँ। आधी बीमारी तो ये टेंशन की वजह से हो रही है, ये टेंशन की वजह से मैं ठीक ही नहीं हो पाती हूँ, इतना टेंशन रहता है। कोई नहीं, जो भी होगा कोर्ट का चुकादा आएगा, या कोर्ट में जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ या जेंट्स है जो ये सब चीज़ों से परेशान हो रहा है। बस इतना ही है, हिम्मत रखनी है, कैसे भी करके हिम्मत रखनी है, हारना नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ इस बार मेरा कोर्ट में क्या होने वाला है, अच्छे से होगा कि नहीं होगा तो क्या क्या सवाल पूछेंगे, बस वही दिमाग में चलता रहता है कि क्या सवाल पूछेंगे, सही जवाब दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पागल हो जाऊँगी मैं ये सोच एक्चुअली। और वो चीज़ को 2 महीना हो गया, 2 महीने से यही दिमाग में सोच, उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ सोच आ ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं कुछ भी, यही दिमाग में चलता है कि क्या जवाब मैं दूंगी, क्या सवाल पूछेंगे, वही टेंशन चालू है बस, और कुछ नहीं माइंड में चल रहा है। ऊपर से ये तबीयत, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से तबीयत और ख़राब होती जा रही है, वीकनेस इतनी सारी आ गई है कि मैं यहाँ से ना किचन तक चलने को मेरे को प्रॉब्लम होती है, वैसी वीकनेस आ चुकी है, इतनी मैं बीमार हो चुकी हूँ। एनीवेज ये सारी चीज़ें, ये फेस भी है जो करना है मुझे, फेस करूँगी मैं, नहीं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती रहूँगी। अभी 2 जनवरी को मेरा डेट है, 2 जैन को, तो मैं 2 जैन को जाऊँगी वापस अहमदाबाद, 1 हफ्ते के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस भगवान से प्रे करना कि जो सही है, जो सच है वही सामने आए, झूठ ना आए सामने। बस चाहे मैं गलत होगी कहीं ना कहीं, या वो गलत वही है भाई, मैं गलत हुई नहीं यार, मेरे साथ गलत हुआ है। पर बस ये जो डिवोर्स के केसेस चलते हैं उसमें ना सुसाइड का मत सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैसे ज़्यादा दे देने पड़ेंगे, या तो औरत को कम पैसा मिल जाएगा। मैं मानती हूँ कि कानून लेडीज़ की तरफ ज़्यादा है, हमारा कानून जो है वो लेडीज़ को ज़्यादा की साइड से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जज सुनते नहीं है, जज दोनों का सुनते हैं, दोनों की तरफ से सुनते हैं और अपना चुकादा देते हैं। सिर्फ लेडीज़ के सोच के नहीं करते हैं, दोनों साइड से का सुनते हैं, सुना जाता है, फिर जाके उनको देते हैं। तो बस भगवान से यही प्रार्थना कि मुझे जज अच्छा मिले, अच्छा हो मेरा जज, और अच्छा सा ऐसा डिसीजन दे कि हम दोनों को सही लगे और प्रॉब्लम ना हो, बस वही एक टेंशन है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती रहूँगी मेरे कोर्ट के केसेस का जो भी हो रहा है, सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी।